लिखना है, मतलब कि हमको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को t लिखना है, एक्स स्क्वायर। जिन लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है ना, वो एक काम करो, मीटिंग से एग्जिट हो जाओ और वापस ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे एंड से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑलमोस्ट सब बच्चों का क्लियर रिप्लाई आ रहा है। लास्ट सेशन मैंने अपलोड कर दिया है, इसके पहले वाली क्लास मैंने ली नहीं थी, तो वो अपलोड कैसे करूंगा मैं? चलो, तो आपने पढ़ाया था कि सेकेंडरी फंक्शन को टी मानना है, फिर साइन टी रखते हुए इसे डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा उसमें फिर हमें टी का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे कि यहाँ पे साइन टी का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस टी। फिर आपने कहा था कि अब टी का डिफरेंशिएशन करना है, ये dy बाई डी टी हो गया, आपने कहा था dt बाई dx भी निकालना रहेगा, 2x प्लस 2 होगा, और इन दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा cos t इंटू 2x प्लस 2, ये, और फिर बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos x स्क्वायर 2x इंटू 2x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ रहा था। यही बात हमने अभी तक सीखी थी। अब देखो यहाँ पर अगर तुम एक चीज ध्यान से देखो तो हम कर क्या रहे हैं, अगर आप लोग ये टीवी के फंडे से बच के स्मार्टली काम करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। प्राइमरी पहचानना आ गया, सेकेंडरी पहचानना आ गया हमें, तो सर सीधे सीधे हम लिख देते हैं ना, प्राइमरी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, और दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्राइमरी का डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो प्राइमरी का खुद सोचो, साइन प्राइमरी है तो प्राइमरी का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो कुछ भी है उसको ऐसा ही लिख दो। सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 2, देखो एक लाइन में आंसर आ गया, ना टी मानना है ना कुछ मानना है, दिमाग में हमने सारी बातें याद रख ली। समझ में आई क्या मेरी बात? मैंने क्या कहा कि प्राइमरी पहचानो, सेकेंडरी पहचानो, प्राइमरी को डिफरेंशिएट करो, सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सुनो सुनो सुनो, जब प्राइमरी को डिफरेंशिएट करो तब सेकेंडरी को छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज ही लिख देना है। मैं और एग्जाम्पल तुम्हें कराता हूं, अभी एकदम भागो मत, और एग्जाम्पल देखो। जैसे अपने पास में है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3, जल्दी से बताओ प्राइमरी कौन है? ये कैसा है? लॉग कैसा है? प्राइमरी, और ये कैसा है? सेकेंडरी। तो एक लाइन बनाओ, प्राइमरी का डिफरेंशिएशन करो, प्राइमरी का डिफरेंशिएशन लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन जो कुछ भी आ रहा है, ये ऐसा का ऐसा ही लिख दो। यही करते थे ना तुमको, अगर सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों को ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है ना कि ये कैसे लिख दिया आपने, तो तुमने प्राइमरी पहचान लिया, सेकेंडरी पहचान लिया, सेकेंडरी के ऊपर अपने हाथ से कॉपी में कैपिटल एक्स कर दो, या स्मॉल टी कर दो। अब टी मान करके अपने दिमाग में टी मान लो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 अपॉन टी, लेकिन टी लिखना नहीं है, अब टी नहीं लिखेंगे, अब स्मार्टली काम करेंगे, तो टी की जगह पे क्या आएगा? 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया प्राइमरी का डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी का क्या होगा? 2x प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। क्या अब ज्यादा इजी हो गया चेन रूल? हाँ, ओनली 2x, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड गुड गुड, कौन थी? याशी, ओनली 2x आएगा, सॉरी। हाँ, क्या अब ज्यादा इजी हो चुका है चेन रूल? बोलो यार। एक बार और क्वेश्चन लेंगे, जिनको समझ में आ रहा है वो रिप्लाई करो, मैं भी 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा आज। अच्छा, चलो कृष्णा, तुम क्या कह रहे हो समझ नहीं आया बेटा। एक और देखते हैं अपन, जैसे अपन ले लें 10 का, लेते हैं 10 e⁻x ले लेते हैं अंदर। अब खुद सोचो प्राइमरी कौन होगा? हाँ, ये मेथड सब जगह एप्लीकेबल है, मैं कोई भी मेथड जब जनरली बता रहा हूँ तो वो हर जगह एप्लीकेबल होगी, उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, हर जगह लगाओ ये मेथड। प्राइमरी कौन होगा यहाँ पे? सर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, 10 का डिफरेंशिएशन, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो अपनी कॉपी में यहाँ पे ऊपर टी लिख लो, तो ये बन गया 10t। अब मुझे बताओ 10t का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर आता है,
तो ये हो गया sec स्क्वायर t। अब t तो तुमने माना है, क्वेश्चन वाले ने थोड़ी दिया, डायरेक्ट लिखो और मल्टीप्लाई कर दो किसका, सेकेंडरी का। सेकेंडरी कौन है, e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो आंसर क्या आ गया, ये रहा आंसर एक लाइन में। क्लियर हुआ क्या सबको? अरे 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x पढ़ा था ना। तो अब x की जगह पे हमको क्या मानना है, e की पावर x। e की पावर x देखो यहाँ पे ऐसा ही रखा हुआ है और बाद में उसको सेकेंडरी मान के रख दिया। मोर एग्जाम, ठीक है। अब देखो मेरा ये लॉजिक क्यों है पढ़ाने का, अगर अब वो 2 की जगह तुम्हें 5 फंक्शन दे दे, 3 फंक्शन भी दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इधर देखो, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, 10 ई नहीं लेते, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स ऐसा लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तुम देखो एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शरी, तीन भी आ गए फंक्शन, तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। पहले प्राइमरी का डिफरेंशिएशन आपने सिखाया था, वो करेंगे। प्राइमरी मतलब 10, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक। सब लोग बोर्ड पे देखो, कहीं मत कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सब बोर्ड पे देखो। बिल्कुल डरने की या परेशान होने की इससे बात नहीं है, एकदम फर्जी बात है ये। अरे तेरी तो, सब लोग प्राइमरी को डिफरेंशिएट करेंगे। प्राइमरी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर लिख दिया हमने। एक्स की जगह पे एक्स नहीं है यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, तो इस कुछ और को लिख दो। फिर e की पावर सेकेंडरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो सेकेंडरी तो e है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो सेकेंडरी में e की पावर साइन x लिख दो। फिर टर्शरी का करो, साइन x का क्या होता है, cos x, और तीनों आंसर को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर e की पावर साइन x इंटू e की पावर cos x इंटू cos x। बोलो यार, क्या तुम एक एक लाइन में अब डिफरेंशिएशन करना सीख गए हो? नहीं, e की पावर x का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ हाँ कृष्णा, सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल। प्लीज रिपीट करते हैं, रिदिमा 2 मिनट रुको। तीन, तीन के लिए परेशान मत हो, पहले और दो वाले करो। मैंने तुम्हें बताया और दो वाले करो पहले, चलो ये आओ। अब एक एक लाइन में करना है तुम लोगों को सॉल्व। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने होमवर्क दिया था कॉस रूट एक्स। अब देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे अपन। e की पावर cos x लिख दिया क्या मैंने, कहाँ लिखा e की पावर cos x, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, तो मैंने e की पावर x का डिफरेंशिएशन, हाँ यहाँ गलत लिख दिया, ये sin x होगा, सॉरी, e की पावर sin x इंटू cos x। बाकी सब सही है। ये प्राइमरी का डिफरेंशिएशन हो गया, ये सेकेंडरी का हो गया, ये टर्शरी का हो गया, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। समृद्धि, इशू तुम्हारे इधर से ही है बेटा, मेरे इधर से कोई इशू नहीं है, सब बच्चों का रिप्लाई आ रहा है चैट पे। तुम एक बार अपना सिस्टम से वापस क्लोज करो, लॉग इन करो। चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। हाँ मैं रिपीट करूंगा, मुझे पता है रिपीट करना है, मुझे याद है, बार बार मत बोलो, पहले मुझे बेसिक चीजें बता देंगे। y इक्वल टू रूट कॉस एक्स, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पहचान लो एक बार क्या होते हैं क्विकली। दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। और अगर ऐसा होता तो y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, अब प्राइमरी कौन होता, इसको ऐसा भी लिखते हैं। अब प्राइमरी कौन होता, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। जो बोर्ड पे लिखा है, ये दोनों बातों का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हर बच्चे को? जो बोर्ड पे लिखा है
प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये बहुत काम की बात है, खूब काम आने वाला है हमें आज। चलो, अगर समझ में आ रहा है तो अब एक एक लाइन में डिफरेंशिएशन करना है अपने को, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे। आपने अभी सिखाया कि पहले प्राइमरी का करो, सेकेंडरी को स्टेबल रख के, फिर सेकेंडरी का कर दो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, यही बोला ना मैंने? तो प्राइमरी का सब सुनो पहले इधर, प्राइमरी का डिफरेंशिएशन करो। प्राइमरी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस रूट एक्स, रूट रूट सब छोड़ो, हमें तो प्राइमरी में सिर्फ कॉस दिख रहा है और कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन, और जो कुछ भी लिखा है वो लिख देंगे। उसके बाद x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 का क्या होगा? 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 रूट एक्स। सर ये हो गया प्राइमरी का डिफरेंशिएशन, ये हो गया सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन। अब आपने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स माइनस साइन एक्स, इसका मतलब हो गया माइनस साइन एक्स टू रूट एक्स। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। देखो कितनी आसानी से आ रहे हैं आंसर। अब यहां पर प्राइमरी कौन है सर? यहां पर हाँ, साइन के अंदर रूट एक्स आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चेक कर रहा हूँ तुम लोग सो तो नहीं रहे हो ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर प्राइमरी कौन है? यहाँ पर प्राइमरी है 1/2, मतलब कि ये जो भी है इसको आपने कहा था कि अज्यूम कर लो कुछ भी, हमने टी अज्यूम कर लिया, तो टी की पावर 1/2, इसका तो डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है 1/2 टी की पावर -1/2 हो जाएगा। तो इसे सीधे सीधे लिखो ना यार, क्या लिखोगे? 1/2, प्राइमरी को वैसा ही रखना है, प्राइमरी को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंडरी को स्टेबल रखना है। तो ये कर दिया हमने प्राइमरी का डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी तो हमारा कॉस है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ये हमारा सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन हो गया, ये प्राइमरी का हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1/2 रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये आंसर है आपका। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। 1 हटा देते हैं अपन। गॉट इट एवरीवन? प्राइमरी का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंडरी को स्टेबल रख के फिर सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन करना है और दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करना। चलो, अब इसमें और आगे चलते हैं और क्वेश्चन करेंगे। ये मैं सिखा रहा हूं, यहां से तुम लोगों को सॉल्व करना है। y = 10 रूट एक्स, फाइंड dy/dx। फाइंड dy/dx, क्विकली सॉल्व करो बिना आवाज के। अथर्व, प्रोडक्ट रूल अलग है, उसमें प्लस भी करते हो तुम, प्रोडक्ट रूल के जैसा सेम नहीं है बेटा। चलो इसे सॉल्व करो। और जिनका ये हो जाए वो करना है इसके बाद में। ये दोनों क्वेश्चन करो। बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से चीजों को दिमाग में बैठाओ। आ किसी का आंसर आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, अपने को ये सब नहीं सोचना है। एकदम इत्मीनान से, शांति से सोचो। प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है? प्राइमरी को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंडरी को स्टेबल रखेंगे, फिर सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे।
जल्दी करो सब लोग सॉल्व। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अपन। इधर देखेंगे सब लोग। प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन होता है, आपने पढ़ाया था। 10x अगर होता, अगर ये प्राइमरी का करना होता तो 10 का तो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ है सेकेंडरी जिसको छेड़ना नहीं है, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। आंसर। समझ गए सब लोग? अब यहाँ पर मैंने 3 दिए हैं, यहाँ पर कितने फंक्शन है देखो जरा, देखते हैं चलो। प्राइमरी, सब बच्चे बोर्ड पर। सेकेंडरी, और अंदर एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे एक ट्रिग्नोमेट्री बैठ गया है, टर्शरी। 3 फंक्शन आ गए सर। कुछ नहीं करना है, पहले प्राइमरी को डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंडरी और टर्शरी को स्टेबल मान के, फिर सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करेंगे टर्शरी को स्टेबल मान के, और फिर टर्शरी को डिफरेंशिएट करेंगे और इन तीनों आंसर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर देखो, पहले प्राइमरी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो प्राइमरी इज 10। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पे ये बैठा हुआ है। ठीक है सर। अब सेकेंडरी फंक्शन कौन है, सेकेंडरी हमारा ये पूरा फंक्शन है, ई की पावर साइन एक्स। तो ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर साइन एक्स भी क्या होगा, ई की पावर साइन एक्स ही होगा। उसके अंदर घुसकर कौन बैठ गया है, टर्शरी, जिसका नाम है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तीनों आंसर मल्टीप्लाई भी हो गए, तो आंसर आ गया हमारा। सभी मासूम हाँ या ना? ऐसा कोई भी हो जिसे कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे से बोलो। न्यू जिनकी फर्स्ट बैच हो वो नहीं, बाकी सब, किसी को कहीं भी कोई इश्यू हो तो बोलो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या? हाँ चलो, अभी और क्वेश्चन करते हैं इसी में प्रैक्टिस। कोई जिनको नहीं है क्लियर उनको भी हो जाएगा। चलो अब तो सीधे अपन टर्शरी वाले ही करेंगे। y इक्वल टू कॉस लॉग दिस इज y, दिस इज y, फाइंड dy by dx। एवरीवन। हाँ वर्षा, तो तू अभी कर तो प्रैक्टिस, मैंने देख लिया तेरा मैसेज। मैं नो वाले मैसेज पहले देख लेता हूँ। सॉल्व तो करना स्टार्ट कर।
सर डन, 19 स्टूडेंट का रिप्लाई आया है। चलो अब पहचानते हैं सर, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। इन्हें डिफरेंशिएट कर देते हैं तीनों को। जब हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार में ही आंसर लिखेंगे। पहले प्राइमरी को करना है, बाकी सबको स्टेबल मानना है। तो कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन एक्स की जगह पे पूरा टर्म आएगा। फिर लॉग का होता है सेकेंडरी, लॉग का क्या होता है, लॉग का 1 के अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ पे 1 के अपॉन में आना तो एक्स चाहिए था, लेकिन अंदर टर्शरी बैठा हुआ है तो ये आ गया। ये सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन हो गया। इनटू कर दो साइन एक्स का, जो कि क्या होता है कॉस एक्स। दिस इज द आंसर। समझ गए सब लोग? प्रांजलि कहाँ गायब है? पूजा, जिज्ञासा, तुम लोगों को क्लियर है? श्रेय, बहुत बढ़िया। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, साइन वाइन कैंसिल नहीं होगा। कैसे कैंसिल होगा? यहाँ पे साइन, अच्छा ऐसा कर, ऐसा चाह रहे हो तुम कि ये साइन काट दो और ये साइन काट दो, नीचे एक्स बचे रहने दो, है? बिल्कुल गलत बात है, ये क्राइम है एक तरीके से। क्राइम मत करो। हाँ 10 हो जाएगा, कृष्णा सही कह रहे हो। इसको अगर तुम स्मार्टली लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन लॉग ऑफ साइन अपॉन में 10 लिख दो, या मल्टीप्लाई में कॉट एक्स लिख दो, ये ठीक है। अपॉन में 10 लिख दे, मल्टीप्लाई में कॉट लिख दे, बात एक ही है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए सॉल्व कीजिए। एक स्टूडेंट थी हमारी क्लास में, प्रीशा, आई है, वो रेगुलर है? प्रीशा नाम था, मुझे ध्यान है। शायद नहीं है। हाँ तुम हो, दिख गई मुझे, नाम दिख रहा है। क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था, सिद्दीकी सरनेम था शायद, न्यू था वो भी, सिद्दीकी सरनेम था। क्लियर है तुम्हें भी? हो भी कि नहीं तुम? शायद वो नहीं है। खैर, ओके, चलिए इसको देखते हैं। सर प्राइमरी, दीफा दिखी आज बहुत दिन बाद रिप्लाई करती हुई, रिदिमा दिखी है, केशव दिखा है अभी। ये केशव भी बहुत दिन से नहीं था क्लास में। केशव रेगुलर हो या रिकॉर्डिंग पे दुनिया चल रही है? हाँ अब्दुल्ला सिद्दीकी था, पर बेटा वो है नहीं अभी यहाँ पे, उसका चैट पे कोई रिप्लाई नहीं आया। रेगुलर हूँ, ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड। तुम तो रोज परेशान करते ही हो कृष्णा, तुम्हें कोई भूल सकता है क्या? तुम ही सोचो बेटा। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गए।
प्राइमरी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अदीफा भी रेगुलर है, ओके। तो सर प्राइमरी साइन का होता है कॉस, कॉस की जगह पर हम लिख देंगे ई की पावर कॉस एक्स, एक्स की जगह पे सॉरी, और सेकेंडरी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। दिस इज द आंसर। हाँ ओके, रेगुलर है, अच्छी बात है। चल, तो ये चेन रूल के जो क्वेश्चन थे ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। अब देखो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले, रूल्स और एक चेन रूल, यहाँ तक की सारी कहानी पढ़ ली है। ये डिफरेंशिएशन तुम लोगों को बनना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन क्लियर है क्या? डिफरेंशिएशन को और आगे लेकर चलें? किसी भी बच्चे को डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है क्या? अरे रिप्लाई करो यार। नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्या डाउट है बेटा? जियोनी S6S, तुम्हारा नाम ही जियोनी है क्या? है, मेड इन चाइना। सर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार ही हो सकता है क्या? नहीं कृष्णा, वो पढ़ाना है मुझे। हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैसेज आ रहा है तुम्हारा, सर क्वेश्चन करने से आएंगे भी, इतना क्लियर नहीं है। जैसा आप मेरे से एक बार बात कर लेना बेटा। चलिए, um, इसमें मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहूंगा। आंसर क्या था ये देखो ना तन्मय, आंसर ये रहा। चलो, अब अपन एक फंक्शन को हम कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अभी अपन डबल डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। छोटी सी बात है, समझ जाओगे डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ, कॉट एक्स का कर लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इधर लगाओ u, इधर लगाओ v और सॉल्व कर लो। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है, क्लियर दिख रही है मुझे। चलो, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। टू डिफरेंशिएट टू टाइम्स, टू डिफरेंशिएट टू टाइम्स। अब इसकी हेडिंग मत लिखना, नोट करके लिख लेना इसको। मेन इसका सिंबल है, कैसे दिखाते हैं इधर देखो सब लोग। एक बार जब डिफरेंशिएशन करते थे तो अपन dy बाई डी एक्स लिखते थे, जहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x होता था। y एज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x होगा, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? हम डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे? हम लिखते थे dy बाई डी एक्स। बोलो यार, ये होता था फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी को एक बार और करना है डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव। ऐसे ही करते करते आप n टाइम्स अगर डेरिवेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? ये सिर्फ वॉइस का रिप्लाई करो यार। सबको क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है?
जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार, हाँ ये देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। y एज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x हो सकता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो df dy बाई dx, दूसरी बार किया तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम n टाइम तक डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा ये? nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि मान लो तुमने पढ़ा था y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन बोला मतलब कि dy बाई dx हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे? dy बाई dx। अब देखो मुझसे पूछा जा रहा है कि सर आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा? अब देखो जो सिंबल है वो तो सिंबल ही है। मैं तुमसे पूछूं प्लस का साइन ऐसा क्यों है, वो ऐसा ऐसा क्यों नहीं बनाया गया? तुम इसका रीजन लेके आओ, मैं उसका रीजन लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम मुझे ये प्रूव करके बताओ कि ये चीज ही तुम्हें क्यों प्लस बताती है, तुम इसी को क्यों एडिशन मानते हो, इसको क्यों नहीं मानते हो? फिर अपन बात करेंगे आगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 3x² प्लस 3 2 जा 6x। मजे में मत रहो, इधर रहो, इधर आ जाओ सब लोग, केक कट जाएगा नहीं तो। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होगा? 6x प्लस 6। कोई बोल दे थर्ड डेरिवेटिव बताओ तो थर्ड बता देते हैं भैया। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? 6 का तो 0 और 6x का 6 ही बचेगा। हाँ वही बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा देखो, अब अगर इसके बाद भी कोई डिफरेंशिएशन करने का कहता है तो फोर्थ डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? तुम लोग जवाब दो, 6 का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 6 का 0। बस, तो फोर्थ के बाद डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फोर्थ डेरिवेटिव के बाद ये क्या हो गया है? मैं तो कह रहा हूँ थर्ड डेरिवेटिव से ये क्या हो चुका है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो टिल थर्ड डेरिवेटिव इट इज डिफरेंशिएटिंग। 3 डेरिवेटिव्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर हुई बात? तो नोट करके लिख लो इतना जो पेज पे दिख रहा है तुम्हें सब बच्चे। इसे लिखो कॉपी में, डबल डिफरेंशिएशन हेडिंग डालो और लिख लो। इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ऐसे ही ये हो गया थर्ड डिफरेंशिएशन। थर्ड डेरिवेटिव क्या हो गया? ये थर्ड डेरिवेटिव। जितनी डिग्री उतने टाइम्स डेरिवेटिव, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बुद्धि से तो तेज हो वैसे तुम लोग। दिख नहीं रहे हो मुझे। नहीं दिख रहे ना, वीडियो ऑफ है तो। हाँ हाँ, बुद्धि से सब तेज हो, पर अब दिख नहीं रहे हो, क्या कर सकता हूँ। एक बार और समझा दूं? हाँ, हर क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। मानसी बेटा, डिफरेंशिएशन की तो क्लास है एकदम बेसिक वाली। देखो इसका डिफरेंशिएशन तुम ये करती थी, मैंने कहा कि अब ये वाली लाइन को छुपा दो और इसका करो तो ये आ जाएगा। एक के बाद एक का इक्वेशन का अभी और कराता हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। इतना लिख लो पहले कॉपी में, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कौन कह रहा है ऐसा सब में 3 होंगे? अभी तुम साइन का करो, साइन एक्स का करो, कितनी बार भी कर सकते हो। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, फिर माइनस साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, फिर माइनस कॉस का प्लस साइन हो जाएगा। ऐसा इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा वो। यहाँ पर फंक्शन खत्म हो गया क्योंकि क्यूबिक था। अब ये तो तुम्हारा, देखो ये तुम्हारी प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर यहाँ पर तुम देख लो कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल है क्यूबिक, तो 3 बार ही डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद 0 आ जाएगा आंसर। चलिए, अब
हाँ डबल, तुम सिंगल डिफरेंशिएशन करके भी तो ऐसा ही छोड़ते थे, पागल जैसी बात करते। y इक्वल टू साइन एक्स, इसे डिफरेंशिएट करो, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड d की पावर 4, क्या होगा बताओ जल्दी। dy बाई डी एक्स करते हैं जी, मनस्वी देख बेटा, dy बाई डी एक्स करते हैं, साइन का हो जाएगा cos x, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना है। अब किसको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, इस cos को डिफरेंशिएट करना है वापस से। एक बार साइन को करा तो ये लिखा, अब cos को कर रहे हैं तो ये डबल कर रहे हैं ना, दूसरी बार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर से एक बार करने की इच्छा है हमारी डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स का ही करना है। मैं माइनस साइन एक्स में माइनस बाहर, साइन का होता है क्या, cos x, माइनस बाहर cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया साइन एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो d की पावर 4 बाय डी एक्स 4 इज इक्वल टू दिस, या इज इक्वल टू y भी बोल सकते हैं आंसर। अब देखो, आंसर बताओ। ऑडियो में बोलूंगा ही नहीं तो कैसे आएगा ऑडियो, आंसर बताओ। आंसर 6 कैसे आएगा, गलत लिख रहे हो। इन सबका एडिशन बताना है तुम्हें, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या, विजिबल तो है यार क्वेश्चन, ये एडिशन नहीं दिख रहा ये शक। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा, इट विल बी 3x² प्लस 6x प्लस 6, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, सर इट विल बी 6x प्लस 6, what will be d cube by dx cube, it will be 6। सबको ऐड कर दें तो आंसर आएगा 18, 6 6 6 18, 12x और
3x square. This is the answer to the problem. Got it? समझ में आया? Good. चलो एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, सब लोग सॉल्व करो। अब रैंडम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, सब लोग सॉल्व करो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। पहले इतना सॉल्व करो। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करेंगे। सब में मुझे गलत लग रहा है तुम्हारा तो आंसर। खैर, पहले ही फुर्सत में अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्बिनेशन है चेन रूल और डिवाइड रूल का। मानते हो क्या ये बात? ये हो गया u और ये हो गया v, v du u dv होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये होगा dy। जब du मतलब जब du का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u में एक्चुअली चेन रूल लगेगा, क्योंकि इसमें साइन x की जगह पर e की पावर x आकर बैठ गया है। मैं एक साथ सबके कमेंट देखूंगा, पहले सीख लो, तभी कमेंट करना जब मैं देखूं। तो du की वैल्यू क्या होगी? साइन का हो जाएगा ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। साइन का हो जाएगा कॉस e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x। तो e की पावर x cos e की पावर x, ये हो गया हमारा du की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं जो रेड पेन से लिखा है। तो v की वैल्यू हो गई cos x, du की वैल्यू हो गई cos e की पावर x इंटू e की पावर x, u की वैल्यू हो गई sin e की पावर sin e टू द पावर x। कोई लैग नहीं आ रहा है, सब सही चल रहा है, मैं लिखूंगा जब भी तो दिखेगा। एकदम परफेक्ट चल रहा है यार, चलती क्लास डिस्टर्ब मत करो। डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज, एक सेकंड मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ dv। देखो ये हो जाता है अपन साइन e की पावर x, ये तो u हो गया, और dv cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? cos x cos e की पावर x, e की पावर x प्लस साइन x साइन e की पावर x होल डिवाइडेड बाय cos square x. This is the answer to the problem. जिनका ये आंसर आया है परफेक्टली राइट है। cot x को क्या पता कैसे ले आए थे, तो गलत है बेटा। मैंने आपको शुरू से कहा है डिफरेंशिएशन घर पे रिवाइज करने का चैप्टर है, रूल्स रिवाइज करो। चेन रूल सिखाया तो अभी मैं बोल रहा हूँ चेन रूल, अब ऐसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए प्लीज रिवाइज करा करो घर पे, और क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं आगे। ये समझ में आया क्या सबको?
देखो फिजिक्स की क्लास ऐसे ही चलेगी, मैं आपको बहुत ज्यादा थ्योरी बातें, मतलब मेरे पास नहीं है थ्योरी पढ़ाने के लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई मेरे सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं है पढ़ाने के लिए। पूरे टाइम ऐसा ही रहेगा जब तक ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, 1 घंटे हो क्लास, 1.5 घंटे हो, रेगुलर हो ऑल्टरनेट हो, मैं आपको हमेशा ही ऐसे ही पढ़ाऊंगा। इतने ही न्यूमेरिकल क्लास में करना पड़ेंगे आपको, ये बात अपने दिमाग में आप बिल्कुल बैठा लो। तो ऐसा नहीं है कि अब और फिजिक्स की क्लास लास्ट इसीलिए रहती है कि सारे मीटिंग शेड्यूल मैं करता हूँ, तो सारे चीजों को मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ लास्ट तक की, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा वैसा। तो आप लास्ट तक बिल्कुल जागते रहें। हाँ, दैट्स गुड, मजे आते हैं, बट स्टिल यू पीपल बी एक्टिव। जब दो रूल आएंगे तो किसे पहले लगाना है ये आपके दिमाग के ऊपर है। अब यहाँ पर बताओ किस रूल को पहले लगाओगे, साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यहाँ पे कौन सा रूल पहले लगाओगे? अब ये तो दिख भी रहा है कि डिवाइड हो रहा है, और दिख भी रहा है कि चेन रूल भी लग रहा है, किससे पहले लगाना चाहिए? खुद सोचो, जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो प्राइमरी ये बन रहा है, सेकेंडरी ये बन रहा है, तो पहले तो लगेगा चेन रूल और फिर लगेगा डिवाइड रूल। लगाओ जल्दी से, वेरी गुड निपुण, लगाओ जल्दी से और सॉल्व करो, आंसर बताओ मेरे को। इट्स प्योरली फ्रॉम प्रैक्टिस, मतलब ये कौन सा रूल कब लगेगा, ये प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन हमने क्लास कॉपी में कर लिए हैं एक बार वापस से उन्हें ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ अभी तक पूरे नोट्स में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी का डिफरेंशिएशन एज इट इज ही रखा रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये प्राइमरी का डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन जब हम सेकेंडरी डिफरेंशिएट करने गए तो हमने वहां पे क्या देखा, हमने वहां पे देखा कि अरे इसमें तो डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो अब डिवाइड रूल लगाते हैं। डिवाइड रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसको वी मानो इसको यू मानो, वी डी यू यू डी वी होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, यही होता है। वी की वैल्यू रखो, डी यू इज ई की पावर एक्स, यू की वैल्यू रखो, डी वी इज 2 बाय ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर इससे इसको और इसको कॉमन लेके काट सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, दिस इज dy by dx आंसर। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आई इतनी कहानी? एक और क्वेश्चन करो। y इक्वल टू 10 अंडर रूट ई की पावर एक्स, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या लगाना चाहिए, फाइंड dy by dx। ये रहा एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स है, तो ये, अरे ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो v डी यू डी वी बाई वी स्क्वायर, ये वाला करो।
पहले वाला नहीं आया। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये वाला सॉल्यूशन देखेंगे। सब बच्चे आओ इधर। प्राइमरी फंक्शन साइन है, सेकेंडरी कुछ एक रेशियो दिया हुआ है वो है, तो प्राइमरी को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस। और अब जब हम सेकेंडरी डिफरेंशिएट करने आए तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हम सेकेंडरी डिफरेंशिएट करने आए तो हमने देखा एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, ये तो कोई रेशियो के फॉर्म में, और इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो वी डी यू डी वी बाय वी स्क्वायर। तो v का मतलब e की पावर x, du का मतलब 2x, u का मतलब x स्क्वायर, v का मतलब e की पावर x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v का मतलब होता है e की पावर x का होल स्क्वायर। ये तो अपना आंसर था। ठीक है दीपा, अब देख e की पावर x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से कट जाएगा। तो आंसर आ गया cos एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, प्राइमरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये वाला करो। इसको देखते हैं। सर यहाँ पर देखें तो ये प्राइमरी, पहले इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, 10 ई की पावर एक्स 1/2, सिर्फ इस पर है 1/2। तो ये हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी ये होगा और टर्शरी ये होगा। ठीक है, प्राइमरी का 10 का तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका क्या होगा टर्शरी का, सेकेंडरी का 1/2 ई की पावर -1/2, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। तो आंसर आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स रूट में सेक ई की पावर एक्स रूट में होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये आंसर आ रहा है, समझे था? कर सकते हैं, 4 हो जाएगा 1/2 को अंदर रूट में मल्टीप्लाई करोगे। चलो एक काम करो, एक बार और इस क्वेश्चन को होमवर्क में लो। मैं भी नहीं कर रहा, कल फिर आते से बताऊंगा, एक बार और घर पे प्रैक्टिस करो इसको। ठीक है, जिनका क्लियर है अच्छी बात है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने पूरा खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉग, या तो फिर लॉग नहीं तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। क्लासेस मिस मत करना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसको ध्यान रखते हुए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ सर मैं, बोलो बेटा, आप मेरे को मैसेज कर देना। आप अभी तो क्लास ओवर हो रही है और आपकी चैट भी आगे पीछे हो जाएगी। सो लेट्स फिनिश, वाइंड अप टुडेज क्लास।